वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईडियन। इस चैनल पर मैं मैथ का क्लास लेता हूं और मैथ के सेशन में यही कोशिश रहती है कि हमारा जो जो भी टॉपिक चल रहा है उसको हम कंप्लीट जरूर करें। तो अभी जो हमारा डिफरेंशिएशन का टॉपिक चल रहा था उसमें एक टॉपिक छूटा हुआ है, तो उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन में सारे मेथड पढ़ लिए हैं, यहां तक कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी पढ़ लिया है। तो अब जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी हमने पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर है क्या। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हम ऑर्डर को डिफाइन करते हैं, तभी हम समझ पाएंगे हायर ऑर्डर कैसे बन रहा है। तो ऑर्डर वो होता है कि हम किसी भी फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब क्या है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। फिर हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो क्या बन के आया dy बाई डी एक्स। और इधर क्या हुआ, ये एफ डैश एक्स हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने कितनी बार डिफरेंशिएट किया, एक बार। तो वो हमें पता कैसे चला, हमारे पास d के ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आया है dy बाई डी एक्स। ये कब मिला, या हमने y को एक बार डिफरेंशिएट किया। फिर अब हम क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या बनेगा, ये हमने क्या लिखा था d बाई डी एक्स ऑफ y लिखा था। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ये हमारा क्या बनेगा, d दो बार हो गया, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और इधर क्या हो गया, इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दिया तो दो बार डैश लग जाएगा। अगर हमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना हो तो क्या बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब। और इसमें क्या करेंगे, इसमें तीन बार डैश लग जाएगा। तो d के ऊपर जो भी पावर होगा वो हमारा क्या डिनोट करता है, डिफरेंशिएशन का ऑर्डर। यहां पे पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक है। तो कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, एक बार। यहां पे दो लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हमारा दो बार डिफरेंशिएट हो चुका है। यहां पे तीन लिखा है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन हमारा तीन बार डिफरेंशिएट हो चुका है। तो हायर ऑर्डर में हम सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इस तरीके से फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसका वैल्यू हम आंसर में रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सेकंड ऑर्डर तो आपको मैक्सिमम मिनिमम में भी पढ़ने को मिलेगा, कहीं कहीं हो सकता है आपको थर्ड ऑर्डर भी यूज करना पड़ जाए। इसीलिए इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का एप्लीकेशन लेने से पहले यह जरूरी था कि आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ाया जाए। अब इसको आपने ये तो थ्योरेटिकली समझ लिया, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी समझ में ना आया हो। तो उनको अगर अभी तक समझ में नहीं आया है तो पक्का उनको न्यूमेरिकल से जरूर समझ में आएगा, क्योंकि हम बार बार जब डिफरेंशिएट करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती है ना, वो धीरे 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 वो बिल्कुल छोटी होती जाती हैं। क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, तोड़ना। दो लोगों को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब दोनों को अलग अलग कर दो, तोड़ दो। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन में, जैसे आपने देखा कि 5x स्क्वायर प्लस 10 अगर लिखा है और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ 10x बनेगा, छोटा हो गया ना। तो डिफरेंशिएट का मतलब ही है कि तोड़ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के न्यूमेरिकल्स करके दिखाएंगे और देखते हैं कि कितने लोग इसको खुद से कर पाते हैं।
और अगर किसी को समझ में ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताए, ताकि हम उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर सकें। हम आपको न्यूमेरिकल्स कराते हैं। y इज इक्वल टू 5x³ y is equal to 5x³ minus 3x² plus 10x minus 5. Find y डबल डैश। y डबल डैश का मतलब 2 बार डेरिवेटिव। तो इसको करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको एक बार करिए, फिर जो आए उसको एक बार और कर दीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये y क्या है, y डैश हो जाएगा। हमने डबल डैश निकालना है, y क्या हो गया, y डैश हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है 3 आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5 इंटू 3 और x का पावर 1 कम हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 आगे आ जाएगा तो, और x का पावर 1 कम हुआ तो अब 1 पावर बचा, फिर प्लस 10x, x का x खत्म हो जाएगा और माइनस 0। तो आपका ये y डैश क्या बनकर के आया, 15x² माइनस 6x प्लस 10। यहां पे 4 टर्म थे, 3 बचे हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना होता है, मैंने पहले ही बता रखा है आपको। तो अब आपको ये एक बार डिफरेंशिएशन तो आपको आता है, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तब मिलेगा हमको सेकंड डेरिवेटिव। y डैश को किए तो y डबल डैश हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब 2 आगे आएगा और x का पावर 1 कम हुआ तो 1 ही बचा, माइनस 6, x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस कांस्टेंट का 0। तो y डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई, 30x माइनस 6। क्वेश्चन में डबल डिफरेंशिएशन पूछा था, इसलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे। नहीं तो अगर आप इसका थर्ड डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो सिर्फ 30 बचेगा, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। और फोर्थ डिफरेंशिएशन अगर आप निकालेंगे तो वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी, क्योंकि थर्ड में 30 मिलेगा, फिर कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी फंक्शन को कई बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और अच्छे से इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये आपको आने वाले और वीडियोस में और आपको जो न्यूमेरिकल वीडियोस मिलेंगे वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आपने थ्योरेटिकल क्लास लगभग डिफरेंशिएशन की पढ़ ली है। अब आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने की ही जरूरत है। अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आता हूं। इसमें दिया हुआ है x इक्वल टू 3 tan t और y इज इक्वल टू दे रखा है 3 sec t, और आपसे पूछा है d2y बाय dx स्क्वायर एट t इक्वल टू π/4। ये आपका क्वेश्चन है। मैंने आपको फंक्शन में जब आपको डिफरेंशिएशन समझा रहा था टॉपिक, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन को फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो उसको आप यहां पे यूज करेंगे। आपको क्या पता है, x t का फंक्शन है, तो आप x को t के लिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं,
y t का फंक्शन है, y को भी आप t के लिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं वो हम पहले कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। तो क्या आएगा, dx बाई dt, ये क्या आएगा, 3 तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा। tan t का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर, ये हो गया। अब आप y को डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये क्या बन के आएगा, dy बाई dt इक्वल टू सेक t का क्या होता है, सेक t इंटू tan t। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अभी तक हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। नाउ dy बाई dx जो हमारा होगा वो क्या होगा, dy बाई dt। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dt से डिवाइड करेंगे, तो क्या बन जाएगा, dx बाई dt। अब इन दोनों की वैल्यू तो हमें पता है, उठा करके रख देते हैं। ये क्या बन गया, 3 सेक t tan t डिवाइड बाय 3 सेक स्क्वायर t। तो यहां से क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, सेक t से इसका पावर कैंसिल आउट हो गया। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन t बाई कॉस t, और ये भी बनेगा 1 बाई कॉस t। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गए, तो आपका जो dy बाई dx जो निकल करके आया है वो क्या है, साइन t। कितना सिंपल सा वैल्यू आया, और देखने में बहुत ही अजीब सी वैल्यू लग रही थी, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, d2y बाई dx स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेशन निकालेंगे। अब हमें क्या निकालना है, d2y बाई dx स्क्वायर। ये क्या होगा, ये ऐसे निकलेगा d बाई dx ऑफ dy बाई dx। यही है ना, मैंने अभी आपको इसका वैल्यू बताया है। अब आप dy बाई dx की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। dy बाई dx क्या है, साइन t। अब आप क्योंकि साइन t है उसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन इसको t के लिए तो जरूर कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी d2y बाई dx स्क्वायर, जो होगा वो क्या हो जाएगा, d बाई dt ऑफ साइन t। इसमें भी हम वही कर रहे हैं, इसको ऐसे समझिए कि हम यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dt से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, d बाई dt ऑफ साइन t, और नीचे dx है तो वो हो जाएगा dx बाई dt। अब आपको साइन t को t के लिए डिफरेंशिएट करना आता है, और dx बाई dt आपको पता है, आपने पहले ही निकाल रखा है। दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन t का डिफरेंशिएशन कॉस t, और dx बाई dt क्या है, 3 सेक स्क्वायर t, 3 सेक स्क्वायर t। अब सेक स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 3 कॉस क्यूब t। और पूछा क्या किस पे है, पाई बाई 4 पे। तो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 3 किस पे, पाई बाई 4 पे। तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 का क्यूब, और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई रूट 2। तो 1 बाई रूट 2 का क्यूब, तो ये वैल्यू निकाल करके क्या आएगी, 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 2 रूट 2, 1 बाई 2 रूट 2। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, आपका फाइनल आंसर जो बनेगा वो बनेगा d2y बाई dx स्क्वायर, जो आपका फाइनल बनेगा 1 बाई 6 रूट 2। ये कहां का क्वेश्चन था, IIT मेंस का क्वेश्चन था, और अभी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ही था 2019 का।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आपको कुछ करना ही नहीं है। आप एक बार डिफरेंशिएशन स्टार्ट करिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। अगर आप कहीं पे स्टेप मिस करेंगे तो आप क्वेश्चन को मिस करेंगे, आप उसका सोल्यूशन नहीं ला सकते। इसीलिए अगर आपको डिफरेंशिएशन में कोई भी क्वेश्चन मिलता है, अगर आपको कोई मेथड नहीं आता, तो आप सिंपल डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दीजिए, और जहां भी जिस भी मेथड की जरूरत पड़ेगी, जो भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आता जाएगा। इसलिए डिफरेंशिएशन के टॉपिक को कभी भी मिस ना करें, और इसके क्वेश्चन को तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आप डिफरेंशिएट करना स्टार्ट तो करिए, क्वेश्चन भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन आपको उसका जो स्टेप है उसको आपको फॉलो करना है, आप उसके सोल्यूशन तक जरूर पहुंचेंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं और भी कई सारे न्यूमेरिकल्स लेक्चर के साथ। वैसे डिफरेंशिएशन में आपका लास्ट टॉपिक था, डिफरेंशिएशन आपका आज फिनिश हो चुका है। फिर हम आगे के लेक्चर में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और उसका टॉपिक भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अभी तक अगर आपको लेक्चर हमारा समझ में आ रहा है तो लेक्चर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।